नमस्कार दोस्तों, राशि चक्र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ग्रहों का मानव जीवन पर कैसा प्रभाव होता है या फिर ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है या नहीं, और कैसे कोई ग्रह खराब या अच्छा होता है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह सवाल उठता है कि कैसे कोई ग्रह या नक्षत्र मानव जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं और उनका जीवन बदल सकते हैं, और कैसे कोई ग्रह किसी की कुंडली में खराब और किसी की कुंडली में अच्छा हो सकता है, जबकि ग्रह तो ऊपर विद्यमान है और उसका धरती पर एक जैसा ही प्रभाव पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर। कोई भी ग्रह न तो खराब होता है और न अच्छा। ग्रहों का धरती पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन उस प्रभाव को कुछ लोग हजम कर जाते हैं और कुछ नहीं। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु का प्रभाव अन्य सभी जड़ वस्तुओं पर पड़ता है। ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार ग्रहों के पृथ्वी के वातावरण एवं प्राणियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन विश्लेषण भी करता है। एक ज्योतिष या खगोल शास्त्रज्ञ यह बता सकता है कि इस बार बारिश अच्छी होगी या नहीं। जहाँ तक अच्छे और बुरे प्रभाव का संबंध है, तो इस संबंध में कहा जाता है कि जब मौसम बदलता है तो कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं और कुछ नहीं। ऐसा इसलिए कि जिसमें जितनी प्रतिरोधक क्षमता है, वह उतनी क्षमता से प्रकृति के बुरे प्रभाव से लड़ेगा। दूसरा उदाहरण है कि जिस प्रकार एक ही भूमि में बोए गए आम, नीम, बबूल अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार गुण धर्मों का चयन कर लेते हैं, और सोने की खदान की ओर सोना, चांदी की खदान की ओर चांदी और लोहे की खदान की ओर लोहा आकर्षित होता है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी के जीवधारी विश्व चेतना के अथांग सागर में रहते हुए भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप भले बुरे प्रभाव से प्रभावित होते हैं। चंद्रमा के कारण धरती का जल प्रभावित होता है और मंगल के कारण समुद्र के भीतर मूंगा उत्पन्न होता है। इसी तरह प्रत्येक ग्रह के कारण किसी न किसी पदार्थ की उत्पत्ति प्रभावित होती है। सूर्य की किरणें एक जैसी नहीं होती है। प्रत्येक मौसम में उसका प्रभाव अलग अलग होता है। इसी तरह चंद्र का अमावस्या पर अलग और पूर्णिमा के दिन अलग प्रभाव पड़ता है। कोई व्यक्ति किसी दिन जन्मा, यह उसकी कुंडली बताती है। उस दौरान ग्रहों की स्थिति क्या थी और उनका असर कैसे था, यह भी कुंडली बताती है। उसके प्रभाव से ही व्यक्ति की प्रकृति तय होती है। प्रकाशयुक्त अंतरिक्ष पिंड को नक्षत्र कहा जाता है। हमारा सूर्य भी एक नक्षत्र है। ये नक्षत्र कोई चेतन प्राणी नहीं है जो किसी व्यक्ति विशेष पर प्रसन्न या क्रोधित होते हैं। हमारी धरती पर सूर्य का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद चंद्रमा का प्रभाव माना गया है। उसी तरह क्रमशः मंगल, गुरु, बुध और शनि का भी प्रभाव पड़ता है। ग्रहों का प्रभाव संपूर्ण धरती पर पड़ता है, किसी एक मानव पर नहीं। धरती के जिस भी क्षेत्र विशेष में जिस भी ग्रह विशेष का प्रभाव पड़ता है, उस क्षेत्र विशेष में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। धरती के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का प्रभाव संपूर्ण धरती पर पड़ता है, और पृथ्वी एक सीमा तक सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। समुद्र में ज्वार भाटा का आना भी सूर्य और चंद्र की आकर्षण शक्ति का प्रभाव है। अमावस्या और पूर्णिमा का भी हमारी धरती पर बहुत सा प्रभाव पड़ता है। जब हम प्रभाव पड़ने की बात करते हैं
तो इसका मतलब यह कि एक जड़ वस्तु, चाहे वह चंद्रमा हो, उसका प्रभाव दूसरी जड़ वस्तु, चाहे वह समुद्र का जल हो या हमारे पेट का जल पर पड़ता है। लेकिन हमारे मन और विचारों को हम नियंत्रण में रख सकते हैं तो यह प्रभाव नकारात्मक असर नहीं देगा। धार्मिक नियम इसलिए होते हैं कि व्यक्ति वातावरण, मौसम और ग्रहों के प्रभाव से बचकर एक स्वस्थ जीवन जिए। आइए जानते हैं ग्रहों की जानकारी और उनका प्रभाव। सूर्य इस ब्रह्मांड में प्रत्यक्ष परमात्मा है जिसे हम खुली आँख से देख सकते हैं। यह ऊर्जा और प्राण शक्ति के रूप में हमारे नाभि चक्र में स्थित है। अज्ञानता के रूप में अहंकार व ज्ञान के रूप में स्वयं परमात्मा के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। इसी आत्मा के साथ एकाकार ही जीवन का परम सत्य है। सूर्य के कारण ही जीवन है, अतः सूर्य को पितृकारक ग्रह माना जाता है। यही हमारे दाएं नेत्र का कारक भी है। चंद्रमा शेष कर्मों की इच्छा मन से उत्पन्न होती है, जिससे मानव का पुनः जन्म होता है और वो कर्म गति के लिए पुनः बाध्य हो जाता है। यह मन रूपी चंद्रमा से ही उत्पन्न होता है। चंद्रमा से ही शरीर का निर्धारण होता है। अतः यह माता कारक ग्रह माना गया है। यह बाएं नेत्र का भी कारक ग्रह है। मंगल किसी का अमंगल नहीं कर सकता। यह शक्ति का कारक ग्रह है जो काल पुरुष में पुरुषार्थ के रूप में स्थित है। भौतिक जीवन में शक्ति के विभिन्न रूप है, वो चाहे शारीरिक, मानसिक, भौतिक, दैहिक, दैविक, राजनीतिक या वैज्ञानिक शक्ति। यह मंगल ग्रह के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। मंगल पुरुषार्थ के रूप में केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक पूर्णता के लिए भी मार्ग प्रशस्त करता है। बुध ज्ञान का स्वामी ग्रह है जो हमारे भीतर बौद्धिक निर्णय का प्रतिनिधित्व करता है, जो बाहरी सूचनाओं को एकत्रित कर इंद्रियों के माध्यम से शरीर को प्रेषित करता है। अच्छे बुरे, सत्य असत्य का ज्ञान बुध ग्रह से ही संभव है। गुरु यह हमारी मूल प्रकृति, सृजनात्मकता, बौद्धिक शक्ति का प्रतीक है। गुरु के प्रभाव से परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारे भीतर आध्यात्मिक विकास गुरु ग्रह से ही संभव है। बाह्य जीवन में गुरु पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, पुत्र, पद, अधिकार में वृद्धि कराता है। यदि हम केवल बाहरी तत्व को आत्मसात करें तो इसके प्रभाव में न्यूनता स्वतः होने लगता है। शुक्र प्रेम एवं सौंदर्य का प्रतीक है। मानव जीवन में प्रेम, सौंदर्य एवं आनंद के रूप में यह विद्यमान है। भौतिक सुख क्षणिक एवं नाशवान है। यह स्त्री कारक ग्रह है जो दाम्पत्य जीवन का भी प्रतिनिधित्व करता है। केवल सांसारिक कामनाओं से वशीभूत होने पर शुक्र ग्रह के विपरीत परिणाम सामने होते हैं, जहां पाप, अधर्म का सृजन होने लगता है। शनि यह क्रिया शक्ति का प्रतीक है, इसलिए इसे कर्म के देवता कहा जाता है। शनि वास्तव में त्याग और तपस्या का ग्रह है। यह जीवन में अहंकार, काम एवं लोभ पर नियंत्रण करके जीवन को वास्तविकता प्रदान करता है। राहु यह भ्रम का कारक ग्रह है। यह हमारे भीतर अपूर्ण इच्छाओं के रूप में अवचेतन मन में स्थिर रहता है। साधना, सिद्धियों एवं गूढ़ विद्याओं के माध्यम से राहु स्वयं परमात्मा से साक्षात्कार कराता है। केतु यह भय एवं भ्रम कारक है। यही मनुष्य जीवन के अंधकार
को नष्ट करता है और मोक्ष प्रदान करता है, इसलिए इसे मोक्ष कारक ग्रह भी कहा जाता है। इस तरह 9 ग्रह मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। अतः हमारे आंतरिक संसार बाहर व्याप्त संसार से भिन्न नहीं है। हमारा ज्योतिष शास्त्र इसी अंतर को स्पष्ट करता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में विचरण कर रहे सभी खगोलीय पिंड का प्रभाव प्रकृति, पृथ्वी और यहाँ रहने वाले सभी जीवों पर अलग अलग प्रकार से पड़ता है। साथ ही यह भी बताया गया है कि सभी ग्रह एक व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं और इनका प्रभाव सभी राशियों पर सकारात्मक व नकारात्मक रूप से पड़ता है। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य है, इसके बाद उपग्रह चंद्रमा है, वही शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति या गुरु और शनि ग्रह भी अहम योगदान देते हैं। इसमें से 2 ग्रह अर्थात राहु और केतु को पापी या छाया ग्रह माना जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह सभी ग्रह एक अवधि के बाद ग्रह गोचर, वक्री, नक्षत्र परिवर्तन, उदय और अस्त होते हैं। ग्रहों की इन स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों पर सकारात्मक व नकारात्मक रूप से पड़ता है। तो आइए जानते हैं ग्रह गोचर का क्या होता है। ग्रहों के उदय और अस्त होने से सभी राशियों पर क्यों प्रभाव पड़ता है। ग्रह गोचर क्या होता है। ज्योतिष शास्त्र में गोचर को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गोचर को दूसरी भाषा में राशि परिवर्तन भी कहा जाता है। जब एक ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे ग्रह गोचर या राशि परिवर्तन कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों का वर्णन किया गया है। वे 9 ग्रह है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। यह सभी ग्रह एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों के स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, कार्यक्षेत्र आदि पर पड़ता है। ग्रहों का उदय और अस्त क्या होता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सूर्य ग्रहों के राजा है और इनका प्रभाव न केवल राशियों पर लेकिन ग्रहों की स्थिति पर भी पड़ता है। बता दें कि जब कोई ग्रह सूर्य के इतना निकट चला जाता है कि उनके तेज से ग्रह पूर्ण रूप से प्रभावहीन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ग्रह को अस्त ग्रह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में ग्रह का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अस्त होने का दोष सूर्य के अलावा सभी ग्रहों पर लगता है। वही जब ग्रह सूर्य से निश्चित दूरी पर बना लेते हैं तब उन्हें उदित ग्रह या ग्रह उदय कहा जाता है। ग्रहों के उदय होने से शुभ फलों की प्राप्ति पुनः प्रारंभ हो जाती है। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार अधिकांश समय में सभी ग्रह सामान्य दिशा में विचरण करते हैं, लेकिन जब कोई ग्रह अपनी दिशा के विपरीत यानी उल्टी दिशा में गोचर करते हैं तो इस स्थिति को वक्री ग्रह कहा जाता है। सूर्य और चंद्र के बजाय अन्य सभी ग्रह वक्री होते हैं और राहु व केतु हर समय वक्री चाल चलते हैं, जिस वजह से इन्हें छाया ग्रह या पाप ग्रह कहा जाता है। ग्रहों के वक्री होने से सभी राशियों के भविष्य फल में बदलाव भी होता है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।